भाईजान, दुनिया के किसी मुल्क में उनका फौजी अफसर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। रशियन दौर में डिफेक्शंस होती थी, फौजी के पास सबसे ज्यादा राज है ना। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क विद न्यूक्लियर पावर। आपका फौजी मुझे तो कहता है गद्दार है तू, और खुद आप फ्रीली दुनिया के हर मुल्क में फिर सकते हो। एक्चुअली द मोमेंट समबडी बिकम्स अ ब्रिगेडियर दे शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड। ये सारी दुनिया में ऐसे होता है कि जितने आपके फौजी अफसर हैं वो मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क तो वो है भाई। सिक्योरिटी रिस्क ये नहीं है कि आप कैंट में बैठे हो और आपके घर के बाहर आप होटल नहीं बनने दोगे। सिक्योरिटी रिस्क वो दूध की दुकान नहीं है जो कंटोनमेंट में जिसको आप बंद कर रहे हो। सिक्योरिटी रिस्क आप हो, बिकॉज आप जैसे ही मुल्क से बाहर जाओगे आपके बच्चे मुल्क से बाहर होंगे। तो द लॉ essentially वो होना चाहिए कि you should not be allowed to go outside the country. Anybody above the rank of a brigadier रिटायर होने के 10 साल बाद तक वो मुल्क नहीं छोड़ सकते। And while they are in service, और जब तक वो रिटायर हो गए उनके 10 साल बाद तक उनकी फैमिलीज भी मुल्क नहीं छोड़ सकती। असल में कानून तो ये होना चाहिए। So इशू ये है कि चूंकि आपने तो अपने एसेट्स बाहर मूव कर दिए, मुल्क के साथ आप कंसिस्टेंटली हर अदारे को आप डेवलप नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपने उसको अक्वायर करना है। कोई जो लैंड वाली मैंने आपको मिसाल दी, हमारी जमीनें इसलिए नहीं चढ़ सकती थी उनकी कीमतें क्योंकि कल आपने लेनी थी, अदरवाइज अगर वो डेवलप कर जाती तो। अगर उस एसडीएम में अथॉरिटी होती तो वो उस वक्त एमपी वाले को कहते चल भाई तू कौन है, किस कानून के तहत यहाँ खड़ा है, और जो कि हो यहाँ पे कनाडा में तो यही हो। सो Why am I concerned about this? मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी ये कर्नल जामिन मेरा भाई है, क्योंकि मसला ये है कि आपने तो सारे एसेट्स उठा के चले जाना है इस मुल्क से अपने बच्चे लेके। इसकी कीमत कर्नल जामिन ने देनी है, कीमत मेजर कामरान ने देनी है, कैप्टन इमरान ने देनी है, लांस नायक अब्दुल गफूर ने देनी है। एस्टैब्लिशमेंट वो चीज है जिसके सामने ना अदालत की कोई हैसियत है, न किसी अदारे की कोई हैसियत, और उसका इंटरेस्ट है कि बाकी सब डेवलप ना हो। सो उसका इंटरेस्ट है कि मुल्क डेवलप ना हो।